है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। जब उसने अपनी अम्मी से सारे इंकशाफात कर दिए थे तो उसकी अम्मी वहाँ खामोशी से बैठ गई थी। बेटा, मैंने मोइन तुमसे इस किस्म की उम्मीद नहीं रखी थी मामा, पर अब तो मैं मिशी से प्यार करता हूँ। मोइन की अम्मी को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस बेटे ने इतना सब कुछ एक लड़की के साथ, एक नॉर्मल इंसान के साथ कर दिया था, क्या उसके बावजूद, इतना सब हो जाने के बावजूद, क्या मिशी अब उसकी मोहब्बत की कदरदान बनती? यकीनन ये तो सिर्फ एक मजाक ही लग रहा था उसकी अम्मी को। बेटा, तुम श्योर हो कि तुम्हें मिशी से मोहब्बत है? ये तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं है? नहीं अम्मी, बस दुख की बात तो यह है कि जब मैंने मिशी के साथ इतना कुछ कर लिया, उसके बाद मुझे उससे मोहब्बत का एहसास हुआ। अगर मुझे उससे पहले ही मोहब्बत का एहसास हो जाता, मैं कभी भी मिशी के साथ ऐसा नहीं करता। मिशी की बारे में सुनने के बाद मैं इनकी अम्मी काफ़ी दुखी हो गई थी और वो ये जानना चाहती थी क्या सच में उसका बेटा अपने किए पर शर्मिंदा है। मोइन, देखो बेटा, ये कोई मजाक नहीं है शादी। क्या सच में तुम्हें अपनी गलती पर अफसोस है? हाँ मामा, और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, और एक बार उसने अगर मुझे माफ़ कर दिया तो फिर मैं उससे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बताऊँ। लेकिन फिर भी अम्मी, मुझे उम्मीद बहुत ही कम है। बेटा, उम्मीद तो क्या, मैं तो कहती हूँ तुम्हें किसी किस्म की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। उस मासूम से इंसान के साथ इतना कुछ जो तुम कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिल जाए, यही बड़ी बात है। और इधर तुम हबीबा के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, जब तक तुमने उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर दी। मोइन को अपने किए पर बहुत दुख था। वो चाहता था कि वो सब कुछ ठीक कर दे पास्ट में जाके, लेकिन वो नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि मिशी की स्माइल वो वापस उसे दे दे, लेकिन अब वो नहीं कर सकता था। मिशी अंदर से टूट चुकी थी, उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। ऐसा लगता था मिशी को कि उसकी ज़िंदगी गोया ख़त्म हो चुकी थी। मिशी वहाँ आराम से बैठी हुई थी और अपने पुराने वक्त को देखकर यही सोच रही थी कि काश उसने मोइन से पंगा ही नहीं लिया होता, काश उसने मोइन को इतना हल्के में नहीं लिया होता, काश वो मोइन के साथ इतना मजाक नहीं करती, तो शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन चलो, होने को तो कोई नहीं रोक सकता था। जो होना था तो वो तो हो चुका था। अब मिशी के पास कोई पैटर्न कुछ नहीं बचा था। इतने में मिशी की दोस्त उससे बात करने के लिए उस तक पहुंचती है। क्या हुआ मिशी, तुम? मेरी ज़िंदगी से तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बाहर मोइन जो मिशी से कुछ बात करने के लिए आया हुआ था, वो बाहर ही से उसकी बातें सुन रहा था। मेरी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ ख़त्म हो गई यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। देखो मिशी, ज़िंदगी में जो होना होता है वो तो हो जाता है, हमें क्या पता अगला पल हमारे लिए क्या लाए। अब जो होना साथ सो तो हो गया ना, लेकिन क्यों हुआ वो मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं थोड़ी सी भी कभी दुखी नहीं रही थी यार। एक जिंदा दिल इंसान थी और मोइन ने मुझे अंदर से ही मार डाला। ये सब सुनने के बाद मोइन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इस तरह तो नहीं चाहता था, लेकिन अब वो ये सब कुछ कर चुका था। अब तब क्या पछताना जब चिड़िया ही चुग जाए खेत। लेकिन मोइन अपने आंसू पोंछ कर मिशी के सामने जाता है और वहाँ उसे कहने लगता है कि बस आ चुकी है, चलो अभी हमें अपने सफ़र के लिए रवाना हो रहा है। मिशी की दोस्त मोइन पर बहुत ज़्यादा भड़की हुई होती। इधर मिशी इतना दुख में और तुम्हें घूमने की पड़ी हुई है, सैर सपाटों की पड़ी हुई है। छोड़ दो यार, इसे क्या पता कि दुख क्या होता है। इसने थोड़ी ना अपनी फैमिली का कोई मेंबर खोया है। मोइन बहुत दुखी होता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आंसुओं पर जब्त किए हुए मिशी का हाथ पकड़कर फ़ौरन उसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। मोइन, तुम क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे साथ इस गम में इतना शरीक हो चुका हूँ, और वैसे भी खुदा ने फरमाया 3 दिनों के बाद दुख करने का कोई कंक्लूजन नहीं बनता। ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, जो आना है वो आएगा, जिसे जाना है वो जाएगा यार। तो वाई आर यू कंक्लूजन दिस लाइक कि तुम्हारी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी है? ऐसा नहीं होता लाइफ में। बहुत से लोग आते हैं ज़िंदगी में और बहुत से चले भी जाते हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाती है? तुमने क्या सोचा था बेशक कि ये सब कुछ हो जाने के बाद तुम मर जाओगी, पर मेरे हिसाब से अभी तक तो तुम ना सिर्फ ज़िंदा हो बल्कि एक जीती जाती इंसान, और सोच भी रही हो, समझ भी रही हो, खाना वगैरह भी खा रही हो। जब मिशी के दोस्त ये सब सुन रहे होते हैं, उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो मोइन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिशी बहुत मुश्किल से यहाँ पे आई है और तुम चाहते हो कि वो फिर से ट्रॉमा में चली जाए। देखो यार,
तुमने मुझे बिला वजह थप्पड़ मारा। वैसे भी अगर मैं इसे ट्रॉमा में देखना चाह रहा होता तो क्यों उसके लिए इतना कुछ कर रहा होता। ये ट्रिप भी मैंने मिशी के लिए प्लान किया था कि वो थोड़ा सा बाहर घूमेंगी, लोगों के साथ मिलेगी, मूड फ्रेश होगा तो थोड़ा सा तो चेंज होने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा तो हंसेगी मुस्कुराएगी। मिशी अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो तो खामोशी के साथ ऐसे चुपचाप खड़ी थी। अब तो वो मोइन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, जैसे कि गोया उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। मिशी बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही थी, क्योंकि उसे ज़िंदगी में दुख ही इतना ज़्यादा और अचानक से मिल गया था। पहले तो मोइन ने उसके साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद उसकी फैमिली में इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद मिशी की जगह अगर कोई और भी होता तो भी उसका यही रिएक्शन होता। अब मोइन को ज़्यादा चिढ़ तो मिशी की फ्रेंड पर इसलिए थी क्योंकि उसने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो उसे बिला वजह थप्पड़े मारे जा रही थी। वो अपने दोस्त से कहता है कि यार अपनी मंगेतर को यहाँ से ले जा, ये बिला वजह मेरे गाल पे बजाए जा रही है ढोलक समझ के, और वैसे भी इसको क्या राइट है कि ये मुझे मार सकती है। यार किसी का कोई कंक्लूजन ही समझ नहीं आ रहा। यार तुम मौके मिल नहीं रहे हो, वहाँ ये है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही, और यहाँ मिशी है जो बुत बन के खड़ी हुई है। यार घूमने जाने की प्लानिंग बनाई है ना, कि सोग में जाने की प्लानिंग बनाई हुई है। मिशी फ़ौरन ही चुपचाप ऐसे खड़े हुए होते हैं तो वो वहाँ उसे बेड पे बिठा देता है। यार तुमसे कुछ ना होना। वो फ़ौरन ही उसका बैग निकाल के उसके कपड़े पैक करता है, उसे कहता है मेहरबानी करके अब थोड़ा चलने की कोशिश कर लो, वरना मुझे तुम्हें अपने हाथों में उठाना पड़ेगा, फिर शादी तुम्हें बिल्कुल पसंद ना आए। मिशी जब ये सब सुनती है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। मोइन बिहेव लाइक अ सेल्फ। ओ अब रानी साहिबा हमें सिखाएंगी बिहेव लाइक अ सेल्फ। अभी 2 मिनट पहले एक इंसान बकवास की जा रहा है, कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हैं कि यार चलो चलो, वो नहीं सुनाई दे रहा। अब जब मैंने ऐसा बोल दिया तो बराबर सुनाई दे रहा है। देखो तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया। मिशी की फ्रेंड अपने मंगेतर से मुखातिब थी। यार छोड़ो उसे, ये तो उल्टी खोपड़ी का इंसान है। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं चलना? नहीं चलना मुझे तुम्हारे साथ। तुम दोनों ने मिलकर मेरी दोस्त का ये हाल कर दिया। यार माफ़ी तो मांग चुके हैं ना, अब क्या अपना सर कटवा लें, फिर जाके तुम हमें माफ़ करने की सोचोगे भी? तुमने जो कुछ कर लिया है ना, उसके बाद तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें माफ़ ना करो। यार बस कर दो ये। अब एक इंसान से गलती हो गई, अपनी गलती मान रहा है, तो फिर उसको सूली पर चढ़ाने का तुम्हारा शौक़ है, जो भी है। लेकिन घूमने के ट्रिप के बाद ही वो प्लान बनाएंगे। मिशी चुपचाप अब खुद ही चल रही थी, और वो मुझसे मुखातिब होती है कि मुझे मेरा बैग वापस दे दीजिए, मैं अपना बैग खुद ही उठा लूँगी। अच्छा खुद को उठा के चल नहीं सकती हो, लेकिन बैग उठाना है इनको। अगर बैग के साथ गिर जाओगी ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर अपनी टांगों से चल नहीं पाओगी। एक बात याद रखना मई, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। तो ना थोड़ा सा मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। मैं तो कब का तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँ, लेकिन अगर तुम्हारी टांगों में चलने की जान हो ना तो। मिशी से घूरते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ वो आराम से अपने कानों में हैंडफ्री डाल लेती है और आराम से सैड सॉन्ग सुन रही होती है। मोइन उसे देखकर फिर फ़ौरन ही पलट कर अपने दोस्त के गले लग के कहता है, यार क्या करूँ, इसे देखकर बड़ा रोना आ रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकता। ऊपर से तेरी इस मंगेतर ने मुझे मार के ना मेरे चुम्मा निकाल दिया। अगर मैं अपनी पे आया ना तो ना इसका भी मार के मैंने इसका गाल सुझा देना है। देखो अगर मिशी मुझे मारती है ना तो उसका कंक्लूजन समझ में आता है, लेकिन तुम अपनी मंगेतर को समझा दो कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, ठीक है? कोई अपने लिमिट्स क्रॉस करता है ना तो मुझे समझ नहीं आता, मैं पागल हो जाता हूँ फ़ौरन। मोइन के गुस्से को देखने के बाद वो अपने मंगेतर से मुखातिब होता है कि यार प्लीज़ अब इन दोनों के मामलात में मत बुला करो। क्यों? जब ये सब कुछ तुम कर रहे थे मुझसे पूछ के किया था क्या, जो अब मुझे बोलने आए हो? देखो मैं नहीं चाहता कि मोइन का कुछ दिमाग ख़राब हो और वो तुम्हारे साथ कुछ तो अब वो धमकियों पर उतर आया है, तो रुको मैं उसे अभी बताती हूँ।